श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए ये पता भी नहीं चलता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। हमारे जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते को भी खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कृत खो देते हैं। नमक जैसी हो गई है ये जिंदगी, लोग जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। खाली पेट निकल जाते हैं बहुत से लोग काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां इंसान की भूख मार देती है। जब आपका वक्त खराब हो तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। जिस प्रकार केवल एक बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। जहाँ बहुत बातें होती हैं, वहाँ पर अपराध भी होते हैं, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह अपनी बुद्धि से काम करता है। अगर आप ईश्वर से जीत करके मांगेंगे तो वह आपको जरूर देंगे जो आप चाहते हो। परमपिता परमेश्वर आपके जीवन में एक नया द्वार खोल रहे हैं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो हो सकता है लेकिन नजरिए का इलाज कभी नहीं हो सकता। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहां बुरा बन जाना ही ठीक है। गुनहगारों के आंखों में झूठे गुरूर होते हैं, यहाँ तो शर्मिंदा सिर्फ बेकसूर होते हैं। गुस्सा मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरस कर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो फिर भी हमेशा आस पास ही रहे। किस मिट्टी के बने थे वो लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो लोग कुछ दिन बात न करो तो रिश्ते ही बदल देते हैं। सही समय पर पिया गया करवा घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। बारिश गिरी और कानों में इतनी कह गई गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। सादगी कोई तालीम नहीं जो किताबों से हासिल हो, ये वो संस्कार है जो किरदार में झलकता है। झूठी शान की परिंदे ही ज्यादा फरफराते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। मुर्गे से किसी ने पूछा लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देते, लोग तुम्हें काट कर खा लेते हैं। मुर्गे ने कहा लोगों को जगाने वालों का यही हाल होता है। जैसे ट्रेन में सफर करते समय सारा बोझ तुम सीट पर छोड़कर निश्चित हो जाते हो, ऐसे जीवन के सारे दुख, चिंता या असफलता उस परमात्मा के कंधे पर छोड़ दो और आगे बढ़ो। जिनके लिए प्रशंसा और विवाद समान है, जिस पर लालच और लगाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके लिए दर्द और खुशी समान है, ऐसा व्यक्ति ही जागा हुआ है। क्या होता है रिश्तों की बचत उन कंधों से पूछो जिन्होंने बस्ता उठाने के उम्र में जिम्मेदारियां उठाई हैं। जीना है करण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो विरोधी कहलाओगे लेकिन धोखेबाज नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार ये है आप एक ऐसा संबंध रखें जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ हो।
इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता, ये जीवन का कड़वा सच है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो है जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। मनुष्य की वाणी में विष और अमृत दोनों के ही खान होती है, जिसके द्वारा वह अपनी जिंदगी को स्वर्ग या नरक बनाता है।